पूछता है भाई कहाँ जा रहे हो। बोलता है अरे हमारी गाय रोज तो प्रतिदिन समय पर आ जाती है, लेकिन आज वो नहीं आई। क्यों नहीं आई? कहाँ रह गई? क्या किसी मांसाहारी जानवर ने पकड़ लिया? कहाँ उलझ गई? बहुत सारे विकल्प उसके मन में उत्पन्न हो रहे थे। वो व्यक्ति कहता है भाई मैं अभी अभी देख के आया हूँ, गांव के बाहर जो बाड़ा है ना उसमें चल रही है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, बताइए उस व्यक्ति को कैसा लगेगा? चैन मिलेगी, राहत होगी, आकुलता कम होगी और वो ऐसा मानेगा अब तो गाय मिल ही गई, अभी लेके आता हूँ। ये जो देख के आए हैं ये बता रहे हैं कि वो वहाँ पर है और चल रही है। तो अपन को ये समझना है कि अभी तक जो उसके अंदर आकुलता थी, बेचैनी थी, हड़बड़ी थी, वो किस वजह से थी? गाय के अज्ञान की वजह से कि कहाँ गई है। ज्ञान नहीं था, इसलिए दुखी था। और जैसे ही उसे पता चला कि गाय निश्चित स्थान पर बाड़े में है, चल रही है, स्वस्थ है, तो उसे लगा कि अब तो मिली गई, मिली जाएगी, अभी लेके आता हूं। तो इसमें दो ही कारण हैं। जब तक ज्ञान नहीं था, जानकारी नहीं थी, तब तक उसके लिए आकुलता थी, बेचैनी थी, दुख था, छटपटाहट थी। जैसी वो ज्ञान दूर हुआ कि वस्तु अभी मिली नहीं है, केवल जानकारी मिली है, उतने मात्र से भी उसका बहुत सारा दुख समाप्त हो गया। आकुलता व्याकुलता मिट गई, बेचैनी दूर हो गई। तो इसी तरह से व्यक्ति के अंदर जब तक अज्ञान रहता है तभी तक उसे दुख रहता है। जैसे अज्ञान दूर होता है बहुत सारा दुख खत्म हो जाता है। देखना भ्रम किस तरह से दुखदायी होता है। एक बार व्यक्ति वृक्ष के नीचे सो रहा था। उस वृक्ष के खोह में एक सांप रहता था, उसने आके काट दिया और घुस गया अंदर। और जैसे उसकी नींद खुली उतने में एक चूहा निकला। तो वो कहता अरे मुझे चूहे ने काट दिया, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। और उसने कुछ चूना हल्दी वगैरह लगाया, ठीक हो गया, कुछ नहीं हुआ। दूसरा व्यक्ति वृक्ष के नीचे सो रहा था, उसको चूहे ने काट दिया और चूहा बिल में घुस गया। और थोड़ी देर में वहां से सांप आया। उसको अरे मुझे तो सांप ने काट दिया, डर गया और मर गया। हैं? ये धारणा, ये भ्रम बहुत मायना रखता है। मानसिकता का तन पर प्रभाव पड़ता है। आपके मन में कोई चिंता होगी, कोई विकल्प होगा, कोई शल्य होगी, तो वो मन का तन पर प्रभाव पड़ेगा ही। आपका चेहरा उदास हो जाएगा, हताश निराश होगा, उग्र व्यग्र होगा, चेहरे पर अशांति होगी, क्योंकि मन में अशांति है। और किसी के व्यक्ति के तन में रोग हो जाए तो तन की वजह से मन अशांत रहता है। आप समझने की चेष्टा करें। तन का मन पर प्रभाव पड़ता है और मन का तन पर प्रभाव पड़ता है। तो धारणा मान्यता बहुत काम करती है। आपकी जैसी धारणा है उसके आधार पर सुखी या दुखी होंगे आप। यदि सही धारणा है
तो सुखी होंगे, गलत धारणा है तो दुखी होंगे। देखो किस तरह से धारणा मान्यता काम करती है। किसी ने संस्मरण सुनाया था, बहुत पहले की बात है, लगभग 87-88 के आसपास की बात होगी। आचार्य महाराज जिस समय सत्संग थुबोंजी में क्षेत्र में विराजमान थे, अचानक कोई पानी की वजह से या किस मौसम की वजह से लगभग संघ सारा का सारा बीमार पड़ गया। आचार्य महाराज भी अस्वस्थ थे। अब कौन किसके पास जाए। एक बहन भी, ब्रह्मचारिणी बहन बीमार पड़ गई, तो उसको आचार्य से महाराज के पास ले गए कि महाराज आचार्य श्री आशीर्वाद दे दीजिए, बीमार हो गई। आचार्य श्री ने कहा नहा दो। क्या बोला? नहा दो। तो वो जाकर के उसने नहा लिया और ठीक हो गई। दोबारा आई, बोले आचार्य श्री स्वास्थ्य ठीक हो गया। अच्छा, कितने वाली थी वो दवाई? कौन सी दवाई? नहा नाम की दवाई दी, सनाए क्या बोलते उसको आपकी भाषा में। वो दवा लेने को कहा था, उसने नहा ली और ठीक हो गई। तो इस तरह से मान्यता धारणा बहुत काम करती है। तो आपकी यदि धारणा बदल गई, दृष्टिकोण बदल गया, थिंकिंग बदल गई, तो जो चीज़ दुखदाई लगती है, जिसे देखकर घृणा होती है, नफरत होती है, द्वेष होता है, बैर विरोध होता है, वही चीज़ अच्छी लगने लगती है यदि लाभदायक पता चल जाए कि लाभदायक है। जैसे बकरे का मूत्र कोई उपयोग लेगा, काम में लेगा, लेकिन कह दे यदि डॉक्टर या वैद्य कि इसको कान में 2 बूंद डालो ठीक हो जाएगा कान का दर्द, बोलो डालोगे कि नहीं? डालने लगता है व्यक्ति। कई लोग को सरसों का तेल देखते ही उल्टी की इच्छा होती है, कई उसी से बगरी सब्जी खाते हैं। लेकिन पता चल जाए कि आप सरसों के तेल से कुल्ला करें, आपका पायरिया ठीक हो जाएगा, आपके दांतों की दुर्गंध समाप्त हो जाएगी। तो वो व्यक्ति फिर उसको ही रुचि से कुल्ला करने लगेगा कि नहीं नहीं, तो औषधि है, इससे दांत मजबूत होते हैं, मुख शुद्धि होती है। तो जो चीज़ दुखदाई लगती है अथवा जिससे घृणा होती है, जिससे द्वेष होता है, वैर विरोध होता है, यदि पता चल जाए कि ये लाभदायक है, तो उसी चीज़ से राग होने लगता है। तो जब तक अज्ञान होता है तब तक व्यक्ति बहुत दुखी रहता है, और जैसे जैसे अज्ञान निकलता जाता है वो उसी द्रव्य क्षेत्र काल में सुख का अनुभव करने लग जाता है। ये बहुत अंतर पड़ता है। दूसरा दृष्टांत लीजिए। जैसे मान लो कोई व्यक्ति रेगिस्तान में, राजस्थान में, जहाँ रज यानी धूली धूल है, वृक्ष ना के बराबर होते हैं, और गर्मी के दिन है और वो भटक गया है। अब उसको तेजी से प्यास लगी है, अब भटक रहा है, बेचैन हो रहा, पानी कहाँ मिलेगा, पानी पानी पानी, इधर उधर भाग रहा है। और जैसे ही वो जा रहा था कि उधर शोर से ठंडी ठंडी हवा आई, और किसी ने बताया कि हाँ इधर थोड़ी दूर पर पानी है। बताइए आप लोग, अभी उसने पानी नहीं पिया है, लेकिन पता चला है कि हाँ इधर पानी पक्के में है, ठंडा अच्छा स्वच्छ पानी, मीठा पानी है। तो कैसा लगेगा उसे? हाँ अब तो मैं जाके अभी पी लूँगा, अब मुझे चैन मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, आनंद आ जाएगा। तो जैसे उस प्यासे व्यक्ति को पानी की खबर मिल गई, पता मिल गया, ठंडी हवा मात्र मिल गई, तो उतने में उसको राहत मिल गई। ठीक इसी प्रकार से जैसे ही इस व्यक्ति को अज्ञान दूर होता है, अभी मोक्ष नहीं मिला है, अभी अनंत सुख नहीं मिला है, लेकिन इसके बाद भी बहुत राहत, शांति, संतोष, निराकुलता, चैन आ जाती है। तो आप मान के चलिए, मैं स्वयं अपना अनुभव सुनाता हूँ कि पहले जब घर छोड़ा था
तो नमोकार मंत्र आता था, वो भी अर्थ नहीं आता था, कुछ नहीं आता था। 6 ढाला का पाठ होता था मंदिर जी में या पद्म पुराण की वचन क्या, सो थोड़ा बहुत बस सुना था और 6 ढाला कुछ कुछ आने लगी थी, अर्थ नहीं पाठ। तो उस समय जो देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा या दर्शन का चारित्र की स्थिति या अंदर की सुख चैन इत्यादि में जो अंतर था, जैसे जैसे अध्ययन करते चले गए, सुख में, श्रद्धा में, ज्ञान में, आचरण में जमीन आसमान का अंतर आ गया। ऐसा लगता है अब तो मोक्ष मिल ही गया, इतना अंतर पड़ता है शास्त्रों का ज्ञान होने के बाद, इतना सरल लगता है। आप लोग चर्या देखते हैं साधुओं की, इतनी कठिन चर्या है, कैसे जीवन निकलता है इनका, ये तो बहुत दुखी होते होंगे। जब आहार आदि दिखते हैं ना तो उनको लगता है कैसे काम चलाते हैं, कैसे दिन भर काम करते हैं, कैसे साधना करते हैं, कैसे स्वास्थ्य ठीक रहता है। लेकिन अब प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास व्यक्ति को पक्का और पूरा बनाता है। करत करता अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अभ्यास करने से हर चीज सरल हो जाती है। जो चीज आपको आज कठिन लग रही है, हम लोग साधुओं की चर्या चेष्टा देख करके तपस्या कठिन लगती है, हमारे लिए सहज है, वो रूटीन सा हो गया, दैनिक चर्या बन गई, उसमें कोई तनाव, कोई टेंशन, कोई चिंता कुछ नहीं है। कितनी निश्चिंतता, निराकुलता है, ये हम शब्दों से नहीं कह सकते। ये सुख, ये शांति, ये चैन, ये जिनवाणी माता की कृपा है। इससे अध्ययन करने से, और दूसरी बात, जो साधु साधक है उनकी संगति करने से और उनकी चर्या चेष्टा देखी, उससे जो जीवन संस्कारित हुआ, समला समरा, उससे बहुत अंतर आ गया। नहीं तो हम, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, आपसे भी मेरी स्थिति बहुत खराब थी। कौन सी संगति, कौन से संस्कार, कौन सा ज्ञान था, वो तो पूर्व जन्मों का पुण्य रहा होगा, संस्कार संगति रही होगी, उसकी वजह से बहुत आनंद है, शब्दों से कहने लायक नहीं है वो। तो आप बात माने, अपने जीवन को सुखी बनाने का उपाय, दुनिया की धारणा उल्टी है। वो क्या सोचते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लेंगे, अच्छी सर्विस बिजनेस होगी, अच्छा कोई फैटे कोठी बंगला होगा, घोड़ा गाड़ी होगी, नौकर चाकर होंगे, फैसिलिटी सुख सुविधा होगी, हम सुखी हो जाएंगे। ये धारणा नितांत गलत है। क्यों है गलत? इसलिए गलत है कि एक तो ये होंडा और सरपणी काल है, जिसको पंडित पन्नालाल जी सब कहते थे गुंडा और सरपणी काल। कौन सा काल? ये गुंडा और सरपणी काल है। नाम है जोरावल, उठते हैं घुटनों के बल। हमें कुछ दम नहीं है पर हम किसी से कम नहीं है। तो ये हुंडा और सरपणी काल है। दूसरी बात, दुखमा काल है। कौन सा काल है? दुखमा काल है। इसमें हर प्राणी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे, संसार में सुख सर्वदा कहो तो न दिखे। किसी के पास धन संबंधी समस्या नहीं है तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, किसी का स्वास्थ्य ठीक है तो धन संबंधी समस्या है, धन संबंधी नहीं है तो मानसिक टेंशन है। को पित पुत्र विना ने झूरे, होय मरे तो रोवे, खोटी संतति सो दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सोवे। किसी के बैरी सम भाई है तो किसी की कलहारी नारी है। तो ये विसंगति, ये प्रतिकूलता, ये इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, ये संसार का स्वभाव है। अच्छा लिखा है किसी ज्ञानी ने, जग के पदार्थ सारे बरते इच्छानुकूल जो तेरे, तो तुझको सुख होवे, पर ऐसा हो नहीं सकता। संसार के सारे व्यक्ति और सारे पदार्थ आपकी इच्छा के अनुकूल परिणमन करने लग जाएं तो आप सुखी हो जाएंगे। आप जैसा चाहें वैसा होने लग जाए तो आप सुखी हो जाएंगे।
लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये संसार का नियम है। और आप क्या चाह रहे हैं कि नहीं हम यहीं सुखी होकर बताएंगे, इसी हुंडावसर्पणिक काल में, इसी दुखमा काल में, इसी पंचम काल में, इसी संसार में ही सुखी होकर बताएंगे। तो ये आपकी खोटी आदत है, बुरा संकल्प है। ये सत्य को झुटलाना चाह रहा है। सत्य झूठा हो नहीं सकता। आप जो चाहेंगे वो होगा नहीं, जो होगा वो आप चाहेंगे नहीं। जो होगा वो आप चाहेंगे नहीं, और जो चाहेंगे वो होगा नहीं। देखो छोटी वाली 12 भावना पढ़ते हैं आप लोग, उसमें क्या लिखा है? दुख का कारण 14 राजू उतंग नव लोक पुरुष संठान, या में जीव अनादित्य भरमत है विंधन। ठीक है, अच्छा भूल गए, हम भूल गए क्या? 14 राजू उतंग नव लोक पुरुष संठान, या में जीव अनादित्य भ्रमत है विन्यस। अच्छा ज्ञान है, ज्ञान, हाँ ठीक ठीक, मतलब याद है, आप लोगों को पता है। 14 राजू ऊंचा है ये लोक, एक राजू असंख्यात योजन का होता है, और 343 घनराजू प्रमाण हो जाता है। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई बराबर घनफल कितना होता है? 343 राजू प्रमाण। तो इतने बड़े संसार में इस जीव के 4 गति 84 लाख योनियों में भटकने का कारण मात्र एक बताया है। क्या बताया? बिन ज्ञान लिखा है। ज्ञान के बिना ये जीव भ्रमण करता रहा अनादिकाल से लेकर आज तक। इसके भ्रमण की परंपरा देखिए किस तरह की है। जो खलु संसार अर्थो पंचास्तिकाय में आचार्य कुंद देव इसकी परंपरा बताते हैं किस तरह से ये भ्रमण करता है जीव। जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तो दो होदि परिणामो, परिणाम आदो कम्मम कम्मादो होदि गदिषु गदि, गदि मदि गदश्च देहो देहादो इंद्रियाणि जानते, तेहिदु विषय गहणम तत्तो रागो व दोषो वा, जयति जीव सेवम संसारो, जयति जीव सेवम जीवो अनादिनो सन्नो वा। तो वो ये बता रहे हैं कि ये जीव संसार में अनादिकाल से है, और संसार में है तो क्या करता है? परिणाम करता है। बिना परिणाम के कोई जीव रह नहीं सकता। कौन से परिणाम करता है? या तो राग करता है या द्वेष करता है। जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तो दो होदि परिणाम, वो परिणाम करता है। और परिणाम आदो कम्मम, परिणाम करता है तो कर्मों का बंध नियम से होता है। कर्मों का बंध होता तो कम्मादो गति, एक गति से दूसरी गति में जाता है। गति मदि गदश्च देहो, जब दूसरी गति में जाता है तो इसको शरीर मिलता है। आपको मालूम है ये शरीर आपको क्यों मिला है? ये शरीर कर्मों ने आत्मा को सजा देने के लिए दिया है आपको। यदि शरीर ना हो तो कर्म अपनी सजा आपको दे ही नहीं सकते। इस आत्मा की पिटाई हो नहीं सकती। जैसे अग्नि को कोई पीट नहीं सकता यदि वो लोहे की संगति नहीं करे तो। अग्नि ने लोहे की संगति की तो वो पिटती है। इसी तरह से ये संसारी प्राणी शरीर के अंदर रहता है, इसलिए भी कर्म अपनी सजा इस शरीर के माध्यम से आत्मा को देते हैं। तो देहादो इंद्रियाणि जयते, शरीर मिलता है, शरीर में इंद्रियां मिलती हैं। परंपरा ध्यान रखना आप। इंद्रियां मिलती हैं तो इंद्रियों के माध्यम से ये संसारी प्राणी विषयों को ग्रहण करता है। बिना इंद्रियों के विषयों को ग्रहण कर नहीं सकता। तो इंद्रियों के माध्यम से विषयों को ग्रहण करता है। तेहिदु विषय ग्रहण तत्तो रागो व दोषो वा, और इंद्रियों के द्वारा जो आप विषयों का ग्रहण करते हैं, भोग करते हैं, वो बिना राग और द्वेष के हो नहीं सकता। या तो रागपूर्वक कोई विषयों को ग्रहण करेगा, द्वेष की वजह से उनको हटाएगा। तो राग द्वेष करता है तो पुनः कर्म का बंध होता है, और कर्म का बंध होता है तो फिर नई गति में जाता है।
इस तरह से ये सर्कल इसका भ्रमण परिभ्रमण चलता ही रहता है। किसी के अभव्य है तो अनादि अनंत काल तक चलना है। अभव्य मतलब जिसको रत्नात्रय प्रकट कभी नहीं होगा, तो वो अनादि काल से संसार में है और अनंत काल तक रहेगा। और कोई दूरानुदूर भव्य है तो वो भी अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा संसार में ही। अब जो भव्य हैं, निकट भव्य हैं, उनके अनादि काल से तो ये संसार चल रहा है, लेकिन उनके संसार का अंत हो सकता है, वो चाहे तो कर सकते हैं, हो जाएगा। तो ये परंपरा इसकी चल रही है। उसको मिटाने में सक्षम यदि कोई है तो वो है सम्यक ज्ञान, ये शास्त्रों का ज्ञान, ये स्वाध्याय। जैसे कि कल कहा था कि वस्तुतः स्वाध्याय मोक्ष का वायुयान है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए फ्लाइट के समान, जेट विमान के समान है। धर्म के और जितने भी साधन हैं, अभिषेक करना, पूजा करना और तीर्थ यात्रा करना, दान देना, ये सारे के सारे छोटे छोटे वाहनों की तरह हैं। सम्मेद शिखर जाने के लिए ये सारे साधन छोटे छोटे वाहनों की तरह हैं और स्वाध्याय फ्लाइट और जेट विमान की तरह है। आपको शीघ्र ही मोक्ष पहुंचाने वाला है। दूसरी बात, स्वाध्याय परमम तप का है। स्वाध्याय तप ही नहीं है, परम तप है। क्यों है? इसलिए कि मोक्ष तो ध्यान से होता है। किससे होता है? मोक्ष ध्यान से होता है, तो परम तप स्वाध्याय को क्यों कहा? इसलिए कहा कि ध्यान करने के लिए ज्ञान तो होना ही चाहिए। बिना ज्ञान के ध्यान किसका करोगे? देखो, जैसे लोग कह दिया जाए आप लोगों को यहाँ पर 2-3 घंटे सामायिक करनी है, ध्यान करना है, कर सकते आप लोग ध्यान? हैं? नहीं, हम बताते हैं। देखो, जैसे मान लो इनको कह दिया जाए कि आप आसन लगाओ और मन से ही आपको हम पैसे दे रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं, पैसे ले लो और मन से आपको मार्केट जाना है, अच्छी बढ़िया सब्जी फल खरीदना है, मसाले खरीदना है, सारी चीज़ें आपको दाल बाटी चूरमा इत्यादि का सामान खरीद के लाना है और बैठ कर के मन से ही सारी रसोई तैयारी करना है। अब बोलो कितने घंटे लग जाएंगे? 3 घंटे तक ये आँख नहीं खोलेंगे। जब ये खाने बैठेंगी और थोड़ी मिर्ची चरपरी हो जाएगी तो मिर्ची ज़्यादा हो गई, अब आँख खुल सकती है। इसके पहले तो आँख खुलने वाली। तो एक तो चाहिए ध्यान के लिए ज्ञान और दूसरी बात चाहिए इंटरेस्ट, रुचि। जैसे आप लोगों को रसोई बनाने में रुचि है और ज्ञान है, तो सवेरे 5 बजे से लेकर के दिन की 12 और 1 और 2 भी बज जाते हैं और समय निकल जाता, पता नहीं चलता है। तो ध्यान करने के लिए क्या क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए और रुचि चाहिए, तो व्यक्ति ध्यान कर सकता है। सो वो भी ज़्यादा देर तो करने की क्षमता सबके पास होती नहीं। वो ऐसी पावरफुल टैबलेट है कि भरपेट नहीं खाई जाती है। जो पावरफुल टैबलेट होती है तो एक आधी खाई जाती है। इसी तरह जो ध्यान है वो पावरफुल टैबलेट की तरह है, जो ज़्यादा देर नहीं है। उत्तम संगनन से एकाग्रचिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। वज्र शब्द नारा संगनन, उत्तम संगनन जो तीर्थंकरों का था वो हो गए, तो वर्तमान में वो है नहीं। और साथ ही एकाग्र चिंता निरोध होना चाहिए ध्यान के लिए। तो वर्तमान के पंचम काल के जीवों का चित्त चंचल है। कैसा है? चंचल है, कलुषित है, कठोर है। इस मन के द्वारा ध्यान नहीं किया जा सकता। ध्यान करने के लिए मन निर्मल होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए और ज्ञान और वैराग्य होना चाहिए, तो ध्यान होता है। तो आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि स्वाध्याय ज़्यादा देर किया जा सकता है, जैसी निर्मलता, जैसी एकाग्रता, जैसी विशुद्धि ध्यान में होती है, वैसे ही स्वाध्याय में ज्ञान में होती है। इसलिए इसको परम तप कहा है। समझ में आया क्यों कहा परम तप इसको? क्योंकि जैसे ध्यान में 5 इंद्रियों के विषय छूट जाते हैं, 5 पाप छूट जाते हैं, 4 कषाएं डाउन हो जाती हैं, मन पवित्र विशुद्ध एकाग्र हो जाता है,
वैसी ध्यान की स्थिति ज्ञान में हो जाती, स्वाध्याय करते समय हो जाती है, और ध्यान थोड़ी देर किया जा सकता है और ये लंबे समय तक किया जा सकता है। इसलिए स्वाध्याय को परम तप का है। तो हमारी आप लोगों से सलाह है कि आप इस पंचम काल में अध्ययन में झाड़म, अध्ययन ही ध्यान है, ऐसा आचार्यों ने कहा है। और आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो एक तो उन्होंने कहा है स्वाधीन साधना, अखंड शांति चाहिए है, अपूर्व अद्वितीय शांति चाहिए, तो आप एकांत में रहिए। क्यों? इसलिए कि ये सारी ये दुनिया, ये संसार असभ्य लोगों से भरा है। किन लोगों से भरा? असभ्य लोगों से भरा है, उद्दंड लोगों से भरा है। तो उनकी विचारधारा देख सुन करके क्षोभ उत्पन्न होता है, उनकी वाणी सुन करके क्षोभ उत्पन्न होता है, उनकी चर्या चेष्टा देख करके क्षोभ उत्पन्न होता है, राग द्वेष होता है, आकुलता व्याकुलता होती है। और जब एकांत में रहते हैं तो देखे न भौंके। एकांत में जब रहते हैं तो ना देखेंगे, ना भौंकेंगे, ना कुछ बोलेंगे। इसलिए एकांत में रहना अखंड शांति का उपाय है। अद्वितीय शांति यदि प्राप्त करनी चाहते हो तो एकांत में रहो और स्वाध्याय करो। ये मोक्ष मार्ग की फास्ट प्रोसेस है। जैसे आप लोग कोई बीमारी हो जाती है ना, कहीं फास्ट रिलीफ दे जल्दी से, कोई ट्यूब फास्ट रिलीफ आती है ना आजकल, है? हाँ, फास्ट रिलीफ दे दो भैया। तो ऐसे ही फास्ट जल्दी से जल्दी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो आप स्वाध्याय अवश्य करो। इसमें कमी क्या है खटना जो दूर करने लायक है? स्वाध्याय करने वाला कब तक अयोग्य रहता है और किसके होने पर योग्य बन जाता है, वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अहंकार ना आए बीच में। अहंकारी व्यक्ति स्वाध्याय नहीं कर सकता है। दूसरा, उद्दंड नहीं होना चाहिए, सभ्यशालीन होना चाहिए। तीसरी बात, अनुशासन प्रिय हो। जैसे आप कहा जाता है आप स्वयं स्वाध्याय करेंगे 60 वर्ष तक, जितना ज्ञान और अनुभव प्राप्त करेंगे उतना ज्ञान और अनुभव ज्ञानी वैरागी निर्दोष आदि जैसे महाराज की संगति करोगे तो 4-6 महीने में प्राप्त हो जाएगा। कितना? 60 वर्ष तक जितना आप स्वाध्याय करोगे और अनुभव और ज्ञान प्राप्त करोगे उतना ज्ञान और अनुभव 4-6 महीने में प्राप्त किया जा सकता है। तो ये समय पर आना, पूरा सुनना, रोज आना, इससे कोई भी विषय छूटना नहीं चाहिए। जो आत्मकल्याणार्थी है और उसके लिए तो एक अक्षर नहीं छूटना चाहिए। पता नहीं कौन सा अक्षर हमारे आत्मकल्याण में निमित्त बन जाए, कौन सा विषय निकल जाए, और वो जरूरी थोड़ी कि दोबारा फिर से बोलेंगे। भवि भागनवत जोगे बसाए, भव्यों के भाग से ही शब्द निकलते हैं। तो आपको इतना उत्कंठित होना चाहिए का प्रत्येक कार्य की सिद्धि तीव्रतम उत्कंठा के होने पर ही होती है। लिख लो, कार्य की सिद्धि कब होती? तीव्रतम उत्कंठा हो तो कार्य की सिद्धि होती है। कैसी उत्कंठा? एक बार आचार्य श्री के साथ हम लोग इंदौर में विराजमान थे, पूरा संघ। उस समय उदासीन आश्रम में थे, कोई कार्यक्रम था या जैसे भी हो, आचार्य महाराज थे, हम सब लोग थे। लगभग 100 चौके लगे होंगे। अब राजेंद्र वास्तु का नाम सुना है? उनकी पत्नी की इच्छा हुई कि मुझे घर पे आचार्य श्री के आहार कराना है। अब 100 चौके लग रहे हैं और घर पे आहार कैसे हो? आसपास वालों के यहाँ तो बड़गाना हो जाए मुश्किल है, और घर पे आहार चाहिए। अब वो आए राजेंद्र जी, कुछ स्फटिक मणि वगैरह लाए, चढ़ाई आचार्य श्री को। आचार्य श्री, वो पत्नी कह रही घर पे आहार कराना है, और वो ना खा रही ना खाने रही, ना सो रही ना सोने रही, बस एक ही रट लगाए हुए आहार कराना, आचार्य श्री को घर पे आहार कराना, आचार्य श्री को घर पे आहार कराना। आचार्य श्री मैं क्या करूं समझ में आ रहा। एक दिन चढ़ा दिया, दूसरे दिन फिर आया, चल अच्छी बढ़िया सामग्री लेके द्रव चढ़ाई। आचार्य श्री वो तो चैनी नहीं ले रही, सुन लिया आचार्य श्री ने। तीसरे दिन फिर आया, द्रव चढ़ाया कि आचार्य श्री हम क्या करें, आप ही बचा सकते, वो तो मरी जा रही। तीसरे दिन 100 चौका उल्लंघन करके आचार्य श्री उसके घर प्रगाहन देने गए। लगभग 1-1.5 किलोमीटर होगा शायद, मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर भी हो सकता है, 3 के लगभग। तो घर पे मुद्रा लेकर गए, सब लोग देख रहे इतने सारे 100 चौके लगे। आचार्य श्री जा कहाँ रहे हैं?
उनने कब देखा, उनका घर कैसे देखा, कैसे चलेगा, बड़ा आश्चर्य। तो ऐसी तीव्रतम उत्कंठा हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो इस तरह की लगन हो कि नहीं, हम सीख के रहेंगे, पढ़ के रहेंगे, समझ के रहेंगे। जब अज्ञान इस तरह से दुखदाई है, कहा जा रहा है कि अज्ञानी तो मनुष्य होते हुए भी पशु के समान है, अज्ञानी तो जीते हुए भी मरे के समान है, अज्ञानी तो जागते हुए भी सो रहा है, अज्ञानी तो उजाले में होते हुए भी अंधेरे में। इससे बड़ा दुनिया में कोई अभिशाप नहीं, अज्ञान से बड़ा। सबसे ज्यादा दुखदाई और कहना चाहिए हर पग पग पल पल कष्ट देने वाला है तो अज्ञान है। तो अब यदि ठान लेंगे तो ऐसी कोई चीज नहीं है। देखो जैसे ये लोग हैं, जन्म से रोटी बनाना सीख के आए थे क्या? नहीं ना, अभ्यास करने से अच्छे व्यंजन बनाने लगे ना। आप लोग जन्म से ही सारी गृहस्थी चलाना सीख के आए थे, दुकान चलाना है, बाल बच्चों को पालना पोसना, पढ़ाना लिखाना। इतने कठिन काम आप लोग कर रहे हैं, ये तो बहुत सरल काम है। नहीं, वस्तुतः हम साधु कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप लोग बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं, आप लोग बहुत कठिन काम कर रहे हैं, दुर्लभ असंभव जैसे काम कर रहे हैं। ऐसे पंचम काल में इतनी बड़ी बड़ी गृहस्थी चला रहे हैं और लोग व्यवहार निभा रहे हैं, ये बहुत कठिन काम है। इधर कुछ नहीं करना, ग्रास भी नहीं तोड़ना, टूटे टूटे मिलते हैं। तो आप समझिए, ये बहुत कठिन काम आप जब कर रहे हैं तो ये स्वाध्याय तो कर ही सकते, ज्ञान हासिल तो कर ही सकते हैं, बहुत सरल है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अयोग्यता यदि है तो तभी तक है कि जब तक आप अहंकार रखते हैं, उद्दंडता रखते हैं, अनुशासनहीनता रखते हैं। जब कभी चले आए, जब इच्छा हो गई तो आ गए, नहीं हुई तो नहीं आए, कभी बीच में आ गए, कभी अंत में आ गए, कभी आ गए शुरू में आ गए, कभी गोल कर गए, ये अयोग्यता मानी जाती है। ये उत्कंठा की कमी है, ये जिनवाणी की अभिनय है एक प्रकार से, जिनवाणी के प्रति ललक नहीं है, बहुमान नहीं है। तो आगे विलासी जीवन खतरनाक होता है। यदि आपको शोक नहीं करना है तो आप शौक करना छोड़ दीजिए, शोक नहीं करना है तो शौक करना छोड़ दीजिए। विलासी जीवन जिसका होता है वो नियम से आगे बड़े बड़े कष्ट सहन करता है। लिख लेना, ये असत्य नहीं होगा, ये बचन एक जो बोल रहे हैं वो अनुभव की कसौटी पर उतरा हुआ है। विलासी जीवन जीना मतलब सुविधा भोगी होना, ऐसो आराम की जिंदगी जीना, लग्जरी जिंदगी लाइफ जीना, सुख सुविधा से रहना, खाना पीना बढ़िया, जरा भी पेट का पानी नहीं हिलने देना, जरा भी ना धूप सहन करना, ना प्यास, ठंडी भूख प्यास बरसात, कोई कष्ट नहीं सहन करना। ऐसे लोग बड़े बड़े कष्ट भोगते, अंत में बहुत बुरी दशा होती है उनकी। मरण भी दुखदाई होते हैं, दर्दनाक होते हैं, शर्मनाक होते हैं, उन लोगों की बुरी दशा होती है। आप मान के चलिए, आप सुख शारीरिक सुख में आसक्त हैं तो आप आत्मा को धोखा दे रहे हैं, आत्मा को ठग रहे हैं, आत्मा को दुर्गति की तैयारी कर रहे हैं। देखो, परिश्रम करते समय बुरा लगता है, पसीना आता है, और आलस करते समय अच्छा लगता है, लेकिन परिश्रम का फल अच्छा होता है और आलस का फल बुरा होता है। इसलिए जो समय पर पसीना नहीं बहाते हैं उनको आगे चल के आंसू तो बहाना ही पड़ते हैं। इसलिए समय पर पसीना बहा लें, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और आगे के लिए अच्छी तैयारी भी हो जाएगी। और समय पर पसीना नहीं बहाएंगे तो अच्छों को रोना पड़ता है, आप भूल में मत रहिए। अनास्था ना हो, कल्याण आपका सम्यक ज्ञान के द्वारा ही होगा। अभी कहा ना कि 14 राजू उतंग नभ लोक पुरुष संठान या में जीव अनादिते भ्रमत है बिन ज्ञान। इतने बड़े 343 घन राजू प्रमाण लोक में मात्र एक कारण है संसार में भटकने का, वो है अज्ञान। इससे बड़ा कोई दूसरा अभिशाप भी नहीं है और दूसरा कोई कारण भी नहीं है। जैसे जैसे ज्ञान होता जाएगा मिथ्यात्व भी हट जाएगा, सम्मी दर्शन हो जाएगा, और आवृत्ति भी दूर हो जाएगी, संयमी बन जाएंगे, आलस भी छूट जाएगा, अप्रमत्त बन जाएंगे, कसाई भी छूट जाएगी, मंद हो जाएगी, और जो मन वचन काय में चंचलता है, उद्दंडता है, असभ्यता है, वो सब दूर हो जाएंगे। यदि शास्त्र का व्यसन आ गया तो शास्त्र का व्यसन दुनिया के सारे व्यसनों का विरोधी है, दुनिया के सारे व्यसन छूट जाएंगे। तो दो ही व्यसन श्रेष्ठ माने गए हैं, एक तो गुरु और प्रभु की सेवा करने का व्यसन और दूसरा शास्त्र का व्यसन।
ये तो श्रेष्ठ है, पूजनीय है, बाकी दुनिया की सारी बुरी आदतें, व्यसन, लत दुखदाई है, इनको अच्छा माना गया है। आप अपने जीवन में ये 2 व्यसन ले आइए, आपके कल्याण में कोई बाधक नहीं बनेगा। ये आपके मार्ग को प्रशस्त कर देंगे, सरल बना देंगे, शीघ्र पहुंचा देंगे। आप यदि शारीरिक सेवा में लगे हैं तो आत्मा को धोखा दे रहे हैं, आत्मा को ठग रहे हैं, आत्मा को दुर्गति की तैयारी कर रहे हैं। असंयम भी दूर होता है, इंद्रियों की दास्ता नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आप जिनवाणी को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। पंचेंद्रियों के विषय ज्ञान के दुश्मन है। आप लोग तो अच्छे, आपकी बात नहीं कर रहे, वस्तुतः आप देखेंगे सुविधा भोगी लोग दुर्बुद्धि होते हैं। सुविधा भोगी लोग दुर्बुद्धि होते हैं, जो इतने धनाढ्य होते हैं। अभी मैंने कहा था कल कि लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, तो वो उसको दिन में नहीं दिखता है, जैसे वो दिवांध होता है और ये लक्ष्मीवान मदांध होते हैं। तो ये लक्ष्मी और पंचेंद्रियों की दास्ता सम्यक ज्ञान का दुश्मन है। ये रहेंगे तो जैसे 2 सौतन, 2 महिलाएं एक साथ नहीं रहती ना, सौतने, तो इसी तरह से लक्ष्मी और सरस्वती ये दोनों साथ साथ नहीं रहती हैं। एक कुछ रहेगा, आप धन बढ़ाएंगे, इधर बुद्धिहीन हो जाएंगे। यदि यहाँ पर बुद्धि बढ़ाएंगे, क्षेपसम बढ़ाएंगे, ज्ञान बढ़ाएंगे, तो धन ना भी रहे तब भी आपके सुख सुविधा में कोई कमी नहीं होगी। अध्ययन में अरुचि नहीं होनी चाहिए, अन्यथा ये अयोग्यता का प्रतीक है। और व्यक्ति का झगड़ालू नेचर नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आत्म कल्याण का पात्र तो वो व्यक्ति होता है जो शांति प्रिय होता है। सम्यक दर्शन उसको होता है जो शीतल होता है चंद्रमा की तरह। संत हृदय नवनीत समाना, ये कहा जाता है सज्जन का हृदय जो होता है जैसे नवनीत कोमल होता है, वैसे सज्जन का हृदय कोमल होता है। जैसे नवनीत ठंडा होता है, वैसे ही सज्जन का माथा ठंडा होता है। विडम्बना ये है कि आज का व्यक्ति बहुत अच्छे कोठी बंगले बना रहा है और प्रत्येक कमरे में एसी लगा रहा है, तो एसी से क्या होगा? बोले कमरे ठंडे हो जाएंगे। कमरे ठंडे हो रहे एसी से और माथे में हीटर लगा है। अब बताइए आप, उसको सुख शांति मिलेगी? और कमरों में एसी ना लगा हो पर माथा ठंडा हो तो सुख शांति मिलेगी नहीं। तो एसी लगाने की आवश्यकता है कि माथे को ठंडा रखने की आवश्यकता है? तो माथे को ठंडा रखने की क्षमता जिनवाणी में है, शास्त्र में, स्वाध्याय में है। बाकी दुनिया की कोई भी चीज में माथा को ठंडा रखने की क्षमता नहीं है। इसलिए अध्ययन में रुचि होना चाहिए, अन्यथा आप अयोग्य हैं, लायक नहीं है। और असहिष्णुता ना हो। आप ऐसा ना करें हथेली पर आम जमाना चाहेंगे तो नहीं होगा। देखो, सनई पंथा सनई कंथा सनई पर्वत मस्तकम, सनई विद्या सनई वित्तम पंचैतानी शनई शनई। 5 चीजें धीरे धीरे प्राप्त होती है। सनई पंथा, रास्ते को धीरे धीरे ही तय किया जाता है। सनई पंथा सनई कंथा, कंथा जानते हैं? कथरी। जैसे मान लो कोई गरीब होता है, फटे पुराने कपड़े होते हैं, उसको एक वो खोली जैसी बना के धीरे धीरे उसमें भरता रहता है और बंद करके फिर उसको सिल करके गद्दा टाइप का बना लेता है। तो वो एक ही दिन में नहीं बनेगा, धीरे धीरे कपड़े उसमें जोड़ेगा। तो सनई कंथा सनई पर्वत मस्तकम, धीरे धीरे चढ़ोगे तो पर्वत के मस्तक पर पहुंच जाओगे। जैसे फास्ट आप प्लेन रोड पर चल सकते हैं, वैसे पर्वत पर फास्ट नहीं चढ़ा जा सकता, तेजी से जल्दी से नहीं चढ़ा जा सकता है। सनई विद्या, विद्या की प्राप्ति भी धीरे धीरे ही होती है। ऐसा कोई जड़ी बूटी नहीं है कि इसको घिस घिस करके पिला दें और आप विद्वान बन जाएं। एक एक अक्षर, एक एक मात्रा, एक एक सूत्र, एक एक दोहा, एक एक श्लोक, एक एक गाथाएं रटनी घोटनी पड़ती हैं। आपको ये जो सुना रहे गाथाएं ऐसे ही नहीं आ गई सपने में, इनको रटा हुआ है, कंठस्थ किया है, परीक्षाएं दी हैं, तब ये आपको सुनाई जा रही गाथाएं। तो विद्या भी धीरे धीरे प्राप्त होती है और शनई वित्तम, वित्त भी धीरे धीरे बढ़ता है। देखो, क्षणसा कणश्चैव विद्यामर्थं च चिंतित गृहीत एव केशेषु मृत्युना धर्म आचरेत। क्षणसा कणश्चैव, यदि एक एक क्षण का सदुपयोग करोगे तो विद्या आएगी,
और एक एक कण का संचय करोगे तो धनवान बनोगे। गृहीतेव केशेषु मृत्युना धर्माचरेत, और धर्म का आचरण कैसे करना चाहिए? जैसे मौत आ गई है और उसने ले जाने के लिए हमारे बालों को पकड़ रखा, चोटी को पकड़ रखा कि चलो, तो अब उस समय आप क्या करेंगे? फोन से किसी से बात करेंगे? बोलिए, जब मौत आपकी चोटी पकड़ ले उस समय आप किसी से फोन से बात करेंगे? भोगेंगे? क्या करेंगे? उस समय तो भगवान का नाम लोगे ना। ठीक इसी तरह से ये मान के चाहिए कि हमारी चोटी को पकड़ ही लिया है मौत ने, और इस तरह मान करके धर्म का आचरण करना चाहिए। प्रतिदिन सुबह उठ करके 3 बातों को अवश्य आप लोग ध्यान रखें। पैर रखते ही पाप होता है। जैसे आप पलंग से, पाटे से, अपने बिस्तर से नीचे पैर रखेंगे, पाप होना शुरू हो जाएगा। देखते ही जहर चढ़ता है। जैसे ही आप किसी भी पदार्थ को, चैतन्य पदार्थ को देखेंगे, या तो राग रूपी जहर चढ़ेगा या द्वेष रूपी जहर चढ़ेगा। इसके बिना आप रह नहीं सकते हैं। राग द्वेष होना शुरू हो ही जाता है। और तीसरा है मौत सिर पर मंडराती है। याद रह जाएंगे 3 चीजें। पैर रखते ही पाप होता है, देखते ही राग द्वेष रूपी जहर चढ़ता है, और मौत सिर पर मंडराती है। ऐसा विचार करेंगे, वस्तुतः समझदार वही है, बैरागी वही है, धर्मात्मा वही है, सम्यक दृष्टि वही है। सच्चे मायने में आत्मकल्याण की इच्छा उसे है जो जीवन के प्रत्येक दिन को जीवन का अंतिम दिन मान के चलता है। जबकि स्थिति ऐसी है कि आप 1 सेकंड के बाद की बात नहीं बता सकते हैं कि क्या होने वाला है। ये नहीं बता सकते मेरे पीठ के पीछे कौन बैठा है। और अच्छा खासा स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त व्यक्ति 1 क्षण बाद आईसीयू में भर्ती हो सकता है। ऐसी अनिश्चित दशा है। तब फिर आप कैसे कह सकते कि हम सुखी और हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा? तो आपको अध्ययन के प्रति ललक होनी चाहिए, और साथ ही वाचालता नहीं होनी चाहिए। चंचल मन में विद्या और धर्म नहीं टिकते। क्या बोला? चंचल मन में विद्या और धर्म नहीं टिकते हैं। इसलिए अपने मन को स्थिर बनाइए कि नहीं, हम इसको उपलब्ध करके रखेंगे। जब ज्ञान ही सुखी बनाने वाला है, ज्ञान ही स्वर्ग मोक्ष देने वाला है, ज्ञान ही यश सुख शांति देने वाला है, तो उसी का संकलन संचय उसी को बढ़ाना चाहिए। जो चीज़ नश्वर है उसके पीछे क्यों पड़ना चाहिए? साथ ही कटु वचन बोलने वाला ना हो। जो जिनवाणी को अध्ययन करना चाहता है, कल दोपहर में मैंने एक बात कही थी जो आप सबको भी सुनने लायक है, कि लोग कहते हैं हमने पूजन कर ली है। वस्तुतः मंदिर में आरगे चढ़ाने का नाम पूजन नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सत्य बोल रहा है तो वो 24 घंटे पूजन कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति सत्य बोल रहा है तो वो 24 घंटे जाप कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति सत्य बोल रहा है तो वो 24 घंटे स्वाध्याय कर रहा है। यदि कोई सत्य बोल रहा है तो वो 24 घंटे ही कहना चाहिए उपदेश धर्मोपदेश दे रहा है। सत्य बोलना ही सरस्वती की पूजा करना है। इसलिए मंदिर में आरग चढ़ाने का नाम देवशास्त्र की पूजा ना समझे। ये तो रात में, दिन में, और मंदिर के बाहर कहीं भी और कभी भी की जा सकती है। तो ऐसा समझ करके अपने जीवन में वो पूजन को उतारें। फिर कहते हैं साथ ही गुरुओं के प्रति आस्था होना चाहिए। आज स्थिति ये हो गई है, जैसे स्कूल कॉलेज में लड़के जाते हैं, वो बढ़िया सूट बूट टाई इत्यादि पहन करके जाएंगे, जूते मोजे, और हो सकता है अच्छी सिगरेट पीते हुए जा रहे, लेकिन कोई टीचर उनसे बोल नहीं सकता कि ये क्या कर रहा हो। बे शिक्षकों को क्या समझते हैं? ये तो नौकर हैं, क्योंकि इनको तनख्वाह मिल रही है। और इस तरह की जब वैल्यू नहीं है, इसलिए उनके अंदर सभ्यता और योग्यता नाम की चीज़ नहीं आती है। जब पहले के ज़माने में माता पिता शिक्षक को यह कहकर के बच्चे को, संतान को सौंपते थे कि गुरुजी हड्डी हमारी और मांस आपका। मतलब बच्चे को ऐसा आप डांट फटकार करके मार पीट करके शिक्षित बनाए कि बस हड्डी हमारी रहे, आप उसका मांस भले सूख जाए। तो इस तरह जब सौंप देते थे, समर्पित करते थे, तब विद्या आती थी, आचरण अच्छा होता था। आज कुछ बोल ही नहीं सकते कि जी एक शब्द बोल दिया तो लड़का विद्यार्थी बोलता अब निकल के देखो तुम बाहर, हम देखते हैं।
जब गुरुओं के प्रति ये व्यवहार आपका होगा, इस तरह की अनास्था और अभिनय होगी, आपके अंदर सरस्वती आएगी। अरे सरस्वती जिनवाणी है वो तो मंदिर में वेदी के ऊपर जाके विराजमान होती है। तुम्हारा हृदय तो कबाड़ खाना है, तुम्हारा हृदय तो कूड़ा कचरा का ढेर है, उस पर सरस्वती आके विराजमान होगी? नहीं होगी। उसके लायक, सरस्वती के लायक अपने मंदिर को, अपने हृदय को बनाइए, वेदी बनाइए, तब कहीं वो आके विराजमान होगी। यदि वो नहीं पहचानेगी, योग्य अनियोग्य को, लायक नालायक को नहीं पहचानेगी तो कौन पहचानेगा? सरस्वती पहचानती है। इसलिए अपने हृदय को वेदी का रूप दीजिए, सरस्वती आके विराजमान होगी। जिनवाणी के प्रति, गुरुओं के प्रति विनय हो, कृतज्ञता हो, सभ्यता हो, आदर हो, तो जिनवाणी आती है। फिर इसके बाद में सबसे बड़ी कमी श्रोताओं की क्या होती है कि वे सुनते हैं पर गुनते नहीं है। अभी यहाँ सुनेंगे, कहेंगे बहुत अच्छा बोला महाराज जी ने। क्या बोला वो तो उन्हीं से पूछे आओ। तो ये पढ़ने सुनने का तरीका नहीं है। वस्तुतः जो आत्मार्थी होता है, सरस्वती का, जिनवाणी का उपासक शिशु होता है, वो पेन कापी पुस्तक रखता है। अभी तो चीज़ समझ में, बात समझ में आ गई है, और थोड़ी देर बाद में आप भूल भी जाएंगे तुरंत। हो सकता है विस्मरण हो जाए, तो क्या कहा था, किस रूप में कहा था, किस अपेक्षा से कहा था, वो भी भूल जाएंगे। इसलिए हम आपसे कह सकते हैं कि आपको कुछ ही दिनों में बहुत कुछ विद्या दे देंगे, लेकिन आपको संकल्प करना होगा कि हम पेन कापी लाएंगे, रोज आएंगे, समय पे आएंगे, ध्यान से सुनेंगे, और जाकर के देखो विद्या प्राप्ति का एक तरीका है कि आप जैसे कोई शास्त्र पढ़ाया जाना है, तो जो सब्जेक्ट, जो चैप्टर पढ़ाया जाना है उसको पढ़ के आइए। फिर क्या वहाँ कठिनाई लगी थी, यहाँ गुरुजी के पढ़ाते समय ध्यान से सुनिए, और पढ़ने के बाद जाकर के पुनः पढ़िए उसको। इस तरह 3 बार विद्या को पढ़ा जाता है, सुना जाता है, गुना जाता है, तो वो स्थायी हो जाती है। अब ऐसा तो कुछ है नहीं, ना पहले से मानसिकता बनाई, ना यहाँ ध्यान से सुन रहे, ना जाकर के आंख बंद करके थोड़ी देर चिंतन किया कि क्या क्या कहा था, किस अपेक्षा से कहा था, किसके लिए कहा था, क्यों कहा था, कुछ नहीं गुनना। तो ये सुनने के बाद में सिर के ऊपर से निकल जाता है। ऐसा होता है जैसे आपको गर्मी लग रही थी, ठंडी हवा चली, तो थोड़ी देर के लिए राहत सी मिल गई, बाद में वही जो की तब स्थिति। इसी तरह से सुना, थोड़ी देर सुनते समय अच्छा लगा, विचार किया ही नहीं, वो सब भूल भाल गए। तो ये विद्या प्राप्ति का तरीका नहीं है। तो वक्ता को, ये श्रोता को मननशील होना चाहिए। पेन कापी लाए और जो सुनाया गया है उसके बारे में विचार करें, तो नियम से उसके अंतर आएगा ही आएगा। और यदि ये चीज़ नहीं है तो आप तो, मैंने खुद देखा अपने जीवन में, लगभग जब गुरुकुल में पढ़ते थे, पंडित जी पढ़ाया करते थे, तो उनकी क्लास में, सभा में बहुत सारे और श्रोता भी आते थे। तो हम लोग आकर के हमने ABCD से पढ़ाई करना शुरू की, छठाला से, जो भी प्रारंभिक शिक्षा हो सकती है वहाँ से पढ़ना शुरू किया। तो हम लोग तो लिखते थे, पढ़ते थे, याद करते थे और सुनाते थे। और 2-4 साल, 5 साल में हम लोग खुद भी पढ़ाने लगे, प्रवचन करने लगे। पर जो श्रोता पंडित जी की सभा में आते थे, अब वे हमारी सभा में आके बैठने लगे। वे जहाँ की तहाँ, ज्यों के त्यों रह गए, क्योंकि उन्होंने लिखा, ना पढ़ा, ना याद किया, ना सुनाया, केवल श्रोता बन के बैठे रहे, तो ज्यों के त्यों रह गए। और हम लोगों ने लिखा, पढ़ा, याद किया, सुनाया, तो हम लोग पढ़ाने लग गए, प्रवचन करने लग गए। वो चीज़ हमारे जीवन में भी आ गई और दिमाग में भी आ गई, वाणी में भी आ गई। तो इस तरह से आप सभी को भी ये ध्यान रखना चाहिए। 1-2 पॉइंट और भी बताना है। ये तो पक्का है, जब तक कि बिने जाने ते गो दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। आप दोष को दोष नहीं जानेंगे तो छोड़ने का मन नहीं बनाएंगे। आप गुण को गुण नहीं जानेंगे तो उस गुण को ग्रहण करने का मन नहीं बनाएंगे। इसलिए आपको बता रहे, कल बहुत सारे लोगों ने आके बताया, महाराज जी हम लोग को तो पता ही नहीं था, ये हम लोग तो फैशन समझ रहे हैं रात्रि भोजन के लिए, हम लोग तो कॉमन चीज़ समझ रहे हैं, सामान्य समझ रहे हैं, इतना बड़ा पाप है ये। आप बताइए महाराज जी, देखो जो शौक से कर रहे हैं, मनोरंजन के लिए कर रहे हैं, त्याग कर सकते, वो तो छोड़ देंगे, पर जिनकी मजबूरी है, जिनकी होनहार खराब है, वो नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे, अपना घाटा क्या है। तो उन्होंने कहा बताइए महाराज जी। तो इसमें 2-4 पॉइंट और आपको बता देते हैं। देखो, दया में तत्पर जो जीव रात्रि भोजन नहीं करते हैं, इस जन्म में
उसको अगले जन्म में सेवकों के द्वारा बनाया हुआ भोजन प्राप्त होता है। मतलब इतना पुण्य संचित हो जाता है कि फिर अगले जन्म में उनको भोजन नहीं बनाना पड़ेगा और शुद्ध सात्विक मर्यादित भोजन तैयार मिलेगा। ये बिना पुण्य के नहीं मिलता है। और कहा जा रहा है कि जो है स्त्रियां रात्रि भोजन से व्रत रहती हैं वे ही शांत हृदय होती है। आप लोग देख लेना, रात्रि भोजन करने वाली स्त्री पर शांति प्रिय नहीं मिलेंगे। पक्का ये परीक्षा करना, देखना, जितने भी रात्रि में खाते खिलाते हैं वे शांति प्रिय नहीं होंगे, मौन प्रिय नहीं होंगे, एकांत प्रिय नहीं होंगे, कल्याण प्रिय नहीं होंगे। ये पक्का है, थर्मामीटर है, आप देख लेना। साथ ही शील का पालन करने वाले नहीं होंगे। रात्रि में वो जो भोजन करते होंगे वे नियम है शील का पालन नहीं करते होंगे। पक्का 100% ये दृढ़ थर्मामीटर है कि जो जिनका रात्रि के भोजन का त्याग नहीं है वे शील का भी पालन नहीं कर सकते। साथ ही रात्रि भोजन करने वाले अंदर से तो देवशास्त्र गुरु से नहीं जुड़ेंगे। वे जुड़ेंगे भी, आएंगे भी तो ऊपर से बाहर से जुड़ेंगे। जिस तरह से भी पत्नी बच्चों से जुड़ते हैं, मकान दुकान से जुड़ते हैं, उस तरह से देवशास्त्र गुरु से तो नहीं जुड़ेंगे। ये पक्का है। दिन में भोजन करने वाली स्त्रियां अगले जन्म में श्री कांता, सुभद्रा, सुप्रभा आदि, सीता, द्रौपदी के समान कांति, यश, प्रतापशील आदि से शहीद होती हैं। इसलिए इसको आपको बहुत गंभीरता से लेना है इस मैटर को, क्योंकि आज स्थिति ये हो गई है कि ना उम्र का कोई रहा है लिहाज सा कुछ, और ना ही पर्याय का रहा है, और ना ही कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव कर रहा है, मर्यादा, लिमिट, सीमा, श्रम, कि हम कौन से स्थान पर हैं, किन लोगों के बीच में हैं, हमारा कौन सा कुल है, हमारी कौन सी जाति है, हमारी उम्र कितनी है, हमारा लक्ष्य क्या है, कुछ भी रहा नहीं है। इसलिए इस विषय पर बोलने की आवश्यकता पड़ गई है। और आचार्यों ने श्रावकाचार में श्रावकों की जो भी आचार है सबसे पहले ये विषय लिखा हुआ है। आगे लिखते हैं कि जिन्होंने पहले रात्रि भोजन का त्याग किया था वे स्त्रियां यान यानी डोली पर, विमानों पर, हाथी पर आदि विमानों पर चलते हैं, सुंदर भवनों में निवास करते हैं। वे स्त्रियां स्वर्ग में इच्छानुकूल भोगों को प्राप्त होती हैं तथा मस्तक पर हाथ रख करके आज्ञा की प्रतीक्षा करने वाले परिवार से घिरी होती है। हे स्वामिनी, आज्ञा दीजिए, क्या सेवा है, क्या आज्ञा है, क्या काम है। इस तरह से उन्हीं के लिए रखे खड़े होते हैं नौकर, जिन्होंने पिछले जन्म में इस जीवन में रात्रि भोजन का त्याग किया है। जिन पुरुषों ने पहले रात्रि भोजन का त्याग किया है उनकी आवाज़ सुरीली होती है, उनके शरीर निरोग होते हैं, निर्मल होते हैं, वो सुंदर वस्त्राभूषण वाले होते हैं। यह सब रात्रि भोजन के त्याग का फल है। पूज्यपाद आचार्य महाराज ने पूज्यपाद श्रावकाचार में लिखा है। आचार्य रविशरण महाराज जी लिखते हैं कि जो मनुष्य सूर्यास्त हो जाने पर भी भोजन करते हैं वे विद्वानों के द्वारा मनुष्यता से युक्त पशु कहे गए। कौन लिख रहा है ये? आचार्य रविशरण महाराज। कौन से ग्रंथ में? पद्म पुराण में। मतलब रात्रि भोजन करने वाले को वो मनुष्य मानने के लिए तैयार नहीं है। वो रात्रि भोजन करने वाले मनुष्यों के आकार में बिना सींग पूछ के क्या है, हम क्यों बोले, आप लोग बोलिए, पशु हैं। फिर आगे लिखते हैं कि जो मनुष्य सूर्यास्त हो जाने पर भी भोजन करते हैं वे अगले जन्म में अनेक तरह के अल्पायु होते हैं, थोड़ी सी आयु मिलेगी और मर जाएंगे। अल्प धन वाले होंगे, दूसरे की मंजूरी करेंगे, अनेक तरह के रोगों से पीड़ित होंगे और परभाव में दीनहीन विकलांग होंगे। ये रात्रि भोजन का फल बताया जा रहा है। जो दुर्बुद्धि मनुष्य रात्रि में भोजन करते हैं, मतलब रात्रि में भोजन करने वाला सुबुद्धि नहीं है, सद्बुद्धि नहीं है। आचार्य महाराज क्या लिख रहे हैं? जो दुर्बुद्धि मनुष्य रात्रि भोजन करता है वह हजारों उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल तक खोटी योनियों में कष्ट सहन करता है। रात्रि में भोजन करने से स्त्रियां अगले जन्म में अनाथ होती हैं, सौभाग्य से हीन होती हैं। मतलब स्त्रियों के बारे में क्यों लिखा जा रहा है? वो लिख रहा है पहले कि स्त्री पुरुष मरकर स्त्री होंगे और स्त्रियों की ये दुर्दशा होगी। माता पिता भाई से रहित हो जाएंगी, शोक एवं दरिद्रता से युक्त होंगे,
जिनके हाथ पैर फटे होंगे, रुक्ष होंगे, जिनकी नाक चपटी होगी, जो ब्यूटी पार्लर में जाने से भी ठीक, वह पैसे ही नहीं रहेंगे ब्यूटी पार्लर में जाने के लिए। जिनका देखना गिलानी को उत्पन्न करेगा, जिनके नेत्रों में कीचड़ भरा होगा, जिनके लक्षण दुष्ट होंगे, जिनकी शरीर से दुर्गंध आएगी, जिनके हाथ कटे पटे और मोटे होंगे, जिनके कान विरूप होंगे, जिनके केस पीले होंगे, जिनके दांत तुमड़ी के बीच की तरह होंगे, शरीर रूखा सूखा होगा, कानी होंगी, लंगड़ी होगी, लूली होंगी, कांति रहित होंगी, विरूप होंगी, कठोर चमड़ी वाले होंगे, अनेक रोगों से सहित होंगे, मलिन शरीर वाले होंगे, फटे वस्त्र वाले होंगे, जूठे मीठे भोजन से अपने जीवन चलाने वाले होंगे, दूसरों की मजदूरी करेंगे, पराधीन रहेंगे, दूसरों के आश्रित रहेंगे, अनेक दुखों के भार से दबे रहेंगे, बाल्यावस्था में ही वैधव्य दुख को प्राप्त हो जाएंगे, दूसरे का पानी भरेंगे, लकड़ियाँ काटेंगे, बड़े दुख से पेट भर पाएंगे, अनेक लोगों से तिरस्कार को प्राप्त होंगे, कुवचन रूपी वसूला से जिनके चित्त नष्ट हो जाएंगे, शरीर में सैकड़ों घाव रहेंगे, ऐसी सारे की सारी दुर्दशा रात्रि भोजन करने से अगले जन्म में होती है। इसलिए आप इसको बहुत गंभीरता से लेवें और मतलब भूखा रह जाना अच्छा है, एक बार भोजन करके काम चला लेना अच्छा है। एक 10-20 साल आप ऐसो आराम कर लें, मौज मस्ती से रह लें और फिर अनंत काल भविष्य में दुखी रहें, ये कोई बुद्धिमानी समझदारी नहीं है। नहीं महाराज जी, सुबह तो हम टिफ़िन ले ही जाते हैं, अब ठंडा सुबह भी खाते और शाम को भी ठंडा खाएंगे, इसलिए शाम को एक बार तो आके गरम गरम। आप सोचिए ज़रा, साधुओं को कौन सा गरम गरम मिलता है? आप सोचिए ज़रा, जो जेलों में पड़े हैं उनको कौन सा गरम गरम मिलता है? आप सोचिए ज़रा, पशु पर्याय में थे तब ना भरपेट मिला, ना समय पे मिला, ना अनुकूल मिला। पराधीनता में आपने कैसे काम चलाया है? आप स्वाधीन और स्वतंत्र हो तो अपनी मर्जी से ये स्वेच्छा से सदाचार का पालन नहीं कर सकते और फिर इसका पालन करके दूसरों पर कृपा थोड़ी करनी है, दूसरों पर एहसान थोड़ी करना है, अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है, आचार्यों की आज्ञा का पालन करना है, भगवान की विनय करना है, श्रद्धा करना है। और ये कल बहुत अच्छा दिवस है, विश्व नमोकार मंत्र दिवस। अपन सभी नमोकार मंत्र के उपासक हैं, पंचपरमेष्टि के श्रद्धालु भक्त हैं। हम सबका कर्तव्य है 8 बजे से 9 बजे तक बहुत अनुशासन से, यदि पुरुष लोग सफ़ेद वस्त्र, महिलाएं पीले वस्त्र पहन के आएँ और बहुत श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता से नमोकार मंत्र का 1 घंटे जाप करेंगे या पाठ करेंगे, सारे विश्व में शांति होगी। आप करोड़ों जन्मों में जितना पुण्य अर्चित नहीं कर पाएंगे, संचित नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि यदि एक स्थान हो, एक मंत्र हो, एक लक्ष्य हो, एक समय हो और फिर उसका जाप किया जाए तो अनंत गुना ज़्यादा असर पड़ता है। एक स्थान हो, एक मंत्र हो, एक समय हो, एक लक्ष्य हो और फिर सब मिल करके जाप करें तो बहुत भारी विश्व में जगत में शांति होगी। आपके घर में भी रिद्धि सिद्धि समृद्धि होगी, सुख शांति होगी और करोड़ों जन्मों के पाप कट जाएंगे, भविष्य उज्ज्वल बनेगा। आप सभी आए समय से 8 से 9 बजे तक नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। दूसरा, वो जो सहपुरा के साधर्मी भाई हैं, जो समर्थ हैं, दयालु हैं, श्रद्धालु हैं, वो सहयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही आज इतना ही रखते हैं, बहुत कुछ बताना है। आप लोग समय से आएँ, रोज़ आएँ, बहुत कुछ मिल जाएगा थोड़े ही समय में। आपको श्रद्धा से सुनने की कोशिश करें। सहपुरा के साधर्मी भाई जो कि बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उनके लिए करुणा दान के रूप में जो भी महानुभाव माताएं बहनें सहयोग करना चाहती हैं, करुणा दान की पेटी रखी हुई है, उस पर अपना दान दे सकते हैं। और हमारे समिति के कोषाध्यक्ष प्रमोद जी मोदी जो कि कार्यभार संभाल रहे हैं, उन्हें भी राशि प्रदान कर सकते हैं। 1 लाख माला का नियम भी जिन्हें नहीं लिया है, लेना चाहते हैं, यहाँ काउंटिंग मशीन पुस्तक उपलब्ध है, आप लोग नियम लेकर के माला ले लें, काउंटिंग मशीन जाप कर सकते हैं। और कल 8 बजे से 9 बजे तक मुनि संघ के मंगल सानिध्य में यहाँ पर संगीतमय नमोकार मंत्र की जाप होगी। सभी लोग समय पर उपस्थित होंगे। जा वाणी के ज्ञान तय सूझ है लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरू सदा देत हूँ धोख। हे जनवाणी भारती तोह जपो निर्रैन, जो तेरो शरणागह सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।